हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पानी में लगाए हुए कटिंग को किस तरह से मिट्टी में ग्रो किया जाता है, किस तरह से मिट्टी में लगाया जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हैं पानी में और इनको मैं आज मिट्टी में शिफ्ट करूँगी। जब भी आप कोई कटिंग्स को पानी से निकाल कर मिट्टी में लगाते हैं तो कटिंग्स गलने लगते हैं या फिर ख़राब होते हैं, मिट्टी में उनकी सही से ग्रोथ नहीं होती है। टिप्स है, कुछ तरीका है जिनको आप फॉलो करके पानी में लगाए हुए कटिंग्स को मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी कटिंग्स 100% सक्सेसफुली चलेगी और मिट्टी में भी अच्छी तरह से ग्रो होगी। तो चलिए जानते हैं क्या तरीका है, क्या टिप्स है जिन्हें फॉलो करके आप पानी में लगाए हुए कटिंग को मिट्टी में लगा सकते हैं। पहला टिप्स ये है कि जब भी आप किसी भी बॉटल या ग्लास जार में कटिंग्स लगाते हैं तो मिट्टी में शिफ्ट करने से पहले उनको नॉन ट्रांसफरेबल पॉट में शिफ्ट करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं सारी कटिंग सेलेक्ट कर रही हूँ और इस तरह से एक प्लास्टिक के पॉट में डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी इस कटिंग को मिट्टी में ट्रांसफ़र करें तो कटिंग्स को शॉक ना लगे और ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं इनको लाइट मीडियम से डार्क मीडियम में प्लेस कर रही हूँ, आगे जाके इन कटिंग्स को मिट्टी में लगाने के लिए और रूट को एडजस्ट होने में आसानी हो। इसलिए मैं इस कटिंग को इस तरह से डार्क पॉट में लगा रही हूँ। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप सॉइल में लगाने के लिए कोई भी कटिंग्स लेती है, कटिंग्स हेल्दी होना चाहिए और वेल रूटेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ कटिंग्स ले रही हूँ जिनकी रूट 1 से 2 इंच तक बढ़ चुकी है। ऐसे वाली कटिंग्स में मिट्टी में लगाने वाली हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रूट अच्छी तरह से डेवलप हुई है और इनको अभी मैं मिट्टी में शिफ्ट करने वाली हूँ। शिफ्ट करने से पहले इनको इस तरह के नॉन ट्रांसफरेबल पॉट में लगा के पानी डाल 2 से 3 दिन के लिए रख रही हूँ, जिससे इनको डार्क मीडियम में रहने की आदत हो जाए। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आप कटिंग्स को सॉइल में शिफ्ट करते हैं तो इस तरह के छोटे कंटेनर यूज़ करें, स्मॉल पॉट यूज़ करें। यहाँ पे मैं डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ कटिंग्स को लगाने के लिए। कटिंग्स के साइज़ के हिसाब से आप कंटेनर या फिर पॉट्स लें जिनको शिफ्ट करने के लिए। अगर आप बड़े से पॉट में कटिंग्स को लगा देंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो साइज़ के हिसाब से आपको कंटेनर या फिर पॉट्स लेना है। और यहाँ पे मैं ट्रांसफरेबल जो ग्लास डिस्पोजेबल ग्लास है ना वो ले रही हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा प्लांट की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। इस तरह से मैं सभी कटिंग्स को डिफ्रेंशिएट करके सभी ग्लास में लगा दूंगी। वाटर में ग्रो किए हुए कटिंग को अगर मिट्टी में लगाना है तो उनको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके तैयार करना होगा। तो यहाँ पे मैंने वाटर में कोकोपीट ऐड कर दिया है। कोकोपीट या फिर आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट बहुत ही सॉफ्ट होता है और जो वाटर में ग्रो किए हुए कटिंग की रूट होती है ना, बहुत ही डेलिकेट होता है। तो इसमें जितनी सॉफ्ट मिट्टी देंगे ही कटिंग के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं सभी ग्लासेस में कोकोपीट ऐड कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से पानी में मिला दूंगी। मिलाने के बाद अभी मैं इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में 2 दिन तक के लिए रख दूंगी, इस तरह से सॉगी सॉइल कंडीशन में। 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कटिंग्स अच्छी तरह से पानी में चल रही है। अभी मैं इसमें फिर से कोकोपीट ऐड कर दूंगी और इस तरह से मैं इनको अच्छी तरह से कोकोपीट दे रही हूँ। आप चाहे तो सैंड भी दे सकते हैं। सैंड में कोकोपीट में कटिंग्स अच्छी तरह से लग जाते हैं और गलने की चांसेस बहुत ही कम होती है। सॉइल मिक्स में शिफ्ट करने से पहले इस तरह से सैंड में या फिर आपको कोकोपीट में कटिंग्स को लगा लेना है। तो इस तरह से सभी कटिंग्स में मैं अच्छी तरह से कोकोपीट दे रही हूँ।
कोकोपीट देने के बाद इसे मैं अच्छे से ब्राइट लाइट में रख दूंगी, जहाँ पे लाइट अच्छी तरह से आती हो। कोई भी कटिंग्स अच्छी तरह से ग्रोथ के लिए लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसे अच्छी लाइट में रख दीजिए। कटिंग्स को 2 दिन तक इस तरह से सॉगी कंडीशन में रखने के बाद अभी मैं इसमें ड्रेनेज होल बना रही हूँ। ड्रेनेज होल से जितनी भी एक्स्ट्रा पानी है अच्छी तरह से ड्रेन आउट होके निकल जाएगी और मैं सभी ग्लासेस में इस तरह से इजीली ड्रेनेज होल बना लूँगी। ड्रेनेज होल बनाने के बाद इसके सारे पानी निकलने के बाद अभी मैं इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करूँगी इसमें डालने के लिए। और यहाँ पे मैंने पॉटिंग सॉइल के लिए ज़्यादातर कोकोपीट लिया है और थोड़ी सी गार्डन सॉइल, और इससे कम मैंने फर्टिलाइज़र लिया है क्योंकि अभी कटिंग को ग्रो होना है, तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, कम से कम फर्टिलाइज़र दूंगी। और साथ में मैं इसमें डालूंगी सैंड, जो रिवर सैंड होता है ना, वो डालूंगी, जिससे मिट्टी वेल ड्रेन होता है और रूट को अच्छी तरह से ग्रो होने में हेल्प करता है। और इसमें थोड़ी सी मैं फंगीसाइड ऐड कर दूंगी ताकि कोई भी फंगस हो तो ख़त्म हो जाए। इस तरह से मैं बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी तैयार कर रही हूँ कटिंग में लगाने के लिए। इस तरह के मिट्टी में आप परलाइट भी डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए और इसकी मिट्टी बनाइए, बहुत ही अच्छा मिट्टी बनता है, वेल ड्रेन्ड रहता है। अभी मैं सारी सॉइल मिक्स को इस तरह से सभी कटिंग में डाल दूँगी और इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से टैप करके अच्छी तरह से मिट्टी देना है और सभी कटिंग में इस तरह से सभी सॉइल मिक्स में ऐड कर दूँगी। इस तरह से सारी कटिंग को मैंने सॉइल मिक्स में लगा दिया है और लगाने के बाद अभी मैं इसमें पानी दूंगी। और जब भी आप इसमें पानी दें तब तक इसमें पानी दें जब तक इनकी ड्रेनेज होल से वाटर निकल नहीं जाता, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ड्रेन आउट हो नहीं जाता, तब तक आपको इनमें पानी देना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से पानी देना है। और इस तरह से सभी ग्लासेस में मैंने पानी दे दिया है और इन्हें इस तरह से मैं ब्राइट सनलाइट में अभी रख दूँगी। इन कटिंग को इस तरह से 2 से 3 के लिए ब्राइट सनलाइट में ही रखें और जब भी इसमें पानी दे तो मिट्टी को चेक करके सही तरह से पानी दे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जब भी मिट्टी सूख जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, तभी इसमें पानी दे, क्योंकि पानी की वजह से कटिंग्स गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से मिट्टी को चेक करके ही इसमें पानी दे। अभी मैं आपको 1 हफ्ते के बाद की रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। सारी कटिंग को मैंने इस तरह से ब्राइट लाइट पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि कटिंग्स को ग्रो होने के लिए अच्छी लाइट की ज़रूरत होती है। तो मैंने इन्हें यहाँ पे रख दिया है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है और सारी कटिंग्स बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वॉन्डरिंग जियो, जिसकी कटिंग्स बहुत ही हेल्दी लग रही है और मिट्टी में अच्छी तरह से चल रही है। और इसमें अभी तक पानी है तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। पेपरोमिया है यहाँ पे, इसकी भी कटिंग भी अच्छी तरह से चल रही है।
और ये है पर्पल हार्ट। इसकी जो थोड़े लीव्स है ना ख़राब हो गए हैं, मगर कटिंग्स अभी तक हेल्दी है। लिज़ी प्लांट भी अच्छी तरह से लग रही है मुझे, अच्छी तरह से मिट्टी में चल गई है। जब भी आप इसमें पानी दें, इस तरह से मिट्टी को चेक करके दें, आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें पानी है, देने की ज़रूरत नहीं। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दे दीजिए। और अभी कटिंग्स अच्छी तरह से मिट्टी में लग गई है और इन्हें मैं ऐसे ही रखूँगी। 15 से 20 दिन के बाद ही मैं इनको दूसरी पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। और जब भी आप किसी कटिंग्स को लगाते हैं तो उनकी साइज़ के हिसाब से पॉट ले और उनमें शिफ्ट कर दे, जिससे कटिंग्स आपकी अच्छी तरह से मिट्टी में लगेगी और ग्रो भी करेगी।